नमस्कार, हैप्पी गार्डनर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन से फूल की जिसका नाम है पोर्चुलाका और इसे मॉस रोज़ भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो बिगनर हो या एक्सपीरियंस दोनों के लिए परफेक्ट है, बहुत ही अच्छे से चलता है। तो जानते हैं कि इसे हम लगाते क्यों हैं। इसको लगाने का सबसे सिंपल तरीका ये है और सबसे सिंपल रीज़न ये है कि इस प्लांट को हम साल भर अपने संग रख सकते हैं, बट फ्लावरिंग ये सिर्फ समर में ही ज़्यादा करते हैं। वैसे ये प्लांट साउथ अमेरिका के नेटिव प्लांट हैं, लेकिन आज हर जगह हम उसे आसानी से उगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत लंबे नहीं बढ़ते हैं, झाड़ी की तरह या घास की तरह बढ़ते हैं। 6 to 8 इंचेस लगभग इनकी हाइट जाती है, ज़्यादा नहीं। इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। हम इसे हैंगिंग बास्केट में, कंटेनर में, ज़मीन पर, कहीं पर भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे लास्ट ईयर के कुछ प्लांट हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं। इन्हें बहुत आसानी से आप सेव कर सकते हैं। पानी का खास ध्यान रखना होता है, फिर ये आसानी से बच जाते हैं। ये डोरमेंसी से निकल रहे हैं, आप इनकी ग्रोथ को देख सकते हैं। ये आसानी से बढ़ जाते हैं और हमारे घर को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो प्लांट हैं ये बटरफ्लाइज़ को और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे घर को ब्यूटीफुल बनाने के संग संग इसके माहौल को भी पॉजिटिविटी से भर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस प्लांट को लगाना कितना आसान है और कितना नहीं। समर में जब नॉर्थ के एरिया में या फिर चारों तरफ जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यही एकमात्र ऐसा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि आसानी से अपनी ब्यूटी को चारों तरफ बिखेरता है और कोई ख़ास डिमांड नहीं करता। अगर आप बिजी बी हो या लेडी गार्डनर हो तो भी आपके संग आसानी से रहता है और इसकी प्रोपोगेशन को करना और इसकी केयर को करना बहुत ही आसान है। ये देखिए, आप देख सकते हो, मैंने पहले भी इसका वीडियो शेयर किया हुआ है। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। इसमें 2 तरह के पोर्चुलाका होते हैं, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है इसकी देसी वैरायटी। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इनके फ्लावर्स का साइज़ डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी है, उसके जो फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। जो आप देख रहे हो ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये मैं 2 अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ। और जिसकी जो देसी वैरायटी में फ्लावर का साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है, पर ब्यूटी दोनों एक साथ बिखेरते हैं और फ्लावरिंग भी दोनों में भर भर के होती है। हाइब्रिड की दूसरी क्वालिटी ये होती है कि इसकी स्टेम छोटी होती है, तभी इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। और जो देसी वैरायटी है उसकी स्टेम्स थोड़ी सी लंबी होती है। और जो तीसरी इसकी क्वालिटी है हाइब्रिड की, वो जो स्टेम है इसकी अपवर्ड बढ़ती है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जो देसी वैरायटी है उसकी जो स्टेम्स है वो ड्रॉपिंग यानी नीचे की तरफ बढ़ती है या चारों तरफ फैलती हुई सी बढ़ती है। चौथा इसका डिफरेंस ये है कि जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके जो फ्लावर्स हैं वो अगर एक बार खिल जाते हैं तो फिर बने रहते हैं, और देसी वैरायटी में जो फ्लावर हैं वो बंद हो जाते हैं और सुबह होने के बाद वापस खिलते हैं। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों में। उसके अलावा बेसिकली कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको एक और डिफरेंस मैं बताना चाहूँगी कि हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे कलर्स आते हैं और देसी वैरायटीज़ में बेसिकली आपको 3-4 कलर मिल जाते हैं, जैसे कि वाइट, पिंक, रेड एंड येलो। हाइब्रिड वैरायटी में आपको और सारे कलर्स मिल जाते हैं, बट दोनों ही वैरायटी बहुत ही ईजी टू ग्रो होती है और आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। मगर ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। नर्सरी में आप जाएंगे तो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में, सस्ते में आपको मिल जाते हैं। ये जो प्लांट मैं लेकर आई हूँ मुझे 25 रुपीज़ के पड़े हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो शायद आपको कम भी पड़ सकते हैं। एरिया टू एरिया भी डिपेंड करते हैं। तो जानते हैं कि इसकी सॉइल को कैसे तैयार करते हैं। इस प्लांट की सबसे खास और बेसिक बात है कि इसकी सॉइल में आपको रिवर सैंड ज़रूर मिलानी है, क्योंकि इस प्लांट को बिल्कुल भी खड़ा पानी नहीं पसंद है। दो ये समर का प्लांट है, लेकिन अगर इसमें आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे या जब मानसून के सीज़न में आप नोटिस करोगे कि इसमें जो है पानी अगर खड़ा हो गया तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से मर जाता है। तो इसमें अगर सॉइल की बात करें तो हमें गार्डन सॉइल और सैंड को ज़रूर मिक्स करना है। कोकोपीट की रिक्वायरमेंट इसमें कोई खास नहीं होती है। थोड़ा सा फंजीसाइड और नीम की खल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाइए, पोरस सा। कंटेनर का साइज़ भी आपको छोटा ही लेना है, कोई बड़े कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप बिल्कुल शैलो कंटेनर में भी इसे आसानी से लगा सकते हो। छोटे छोटे कप, ग्लास, किसी भी तरह की चीज़ या कंटेनर हो, या इट डिपेंड्स कि आपको किस में लगाना है। आप आसानी से ग्रो कर सकते हो।
ड्रेनेज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने देखा मैंने इसमें नीचे कुछ पत्थर लगा दिए ताकि पानी आसानी से ड्रेन हो सके। तो इन दोनों प्लांट को मैं आज आपके सामने लगाकर दिखाऊंगी और इसको लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से हमें इसे लगाना है। बेसिकली इसमें हमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने अगेन इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करते हैं। और अगर आप वाटरिंग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं तो दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि ये जो मॉस है यानी कि जो इसकी स्टेम है वो ज़्यादा बढ़ेंगी और फ्लावर काफ़ी कम होंगे। तो अगर आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो पानी का खास ध्यान रखिए। सॉइल को चेक करके भी आप इसमें हमेशा पानी दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर फ्लावरिंग एक बार हो चुकी और अच्छे से फ्लावर हो गए और आपको लग रहा है कि अब फ्लावर आगे नहीं चलेंगे तो आप उनकी पिंचिंग कर दीजिए। अगेन अगर आप बार बार फ्लावरिंग प्लांट की पिंचिंग करेंगे तो जब आप वहाँ से फ्लावर तोड़ देंगे तो उसके आसपास से आपको दूसरी बहुत सारी स्टेम्स ग्रो होती दिखेंगी। इससे क्या होगा कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। एक कंटेनर में अगर आपने 4-6 स्टेम भी लगा दिए और उसको टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहेंगे। पिंचिंग क्या होती है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसको आप अगर करते हैं तो आपका प्लांट बहुत घना और अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। फर्स्ट टाइम पानी डाला है तब तक पानी डालना है जब तक नीचे से पानी निकल ना जाए तब तक। देखिए इस तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरे पास पहले के प्लांट हैं ये देसी वाली वैरायटी है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके छोटे छोटे देखिए इतने से स्टेम लेने हैं, उसको नीचे से क्लीन कर लेना है। मैं 2-3 स्टेम ले लेती हूँ और काफ़ी अच्छे से इसमें प्लांट मेरे ग्रो हुए थे। और आप देख सकते हो कि एक पीवीसी पाइप है जिसको मैंने कट करके इसी में प्लांट ग्रो किया है। इसकी ब्यूटी तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खूबसूरत निखर कर आई थी। तो इस तरह से देखिए इसको इस तरह से मैंने यहाँ से क्लियर कर लिया है। उसके बाद इसे अच्छे से सॉइल मिक्स में आपको लगा देना है। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। अभी मैंने उन्हीं कंटेनर्स के साइड में इसे लगा दिया है। जब अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो फिर मैं दूसरे कंटेनर में लगा दूंगी, क्योंकि अभी मेरे कंटेनर्स में विंटर के फ्लावर्स भी अच्छे से चल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी इसे ग्रो कर सकते हो। कोई भी खास मेहनत नहीं है। कोई भी छोटा स्टेम कहीं से भी आपको अवेलेबल होता है, आप उसे लगा लीजिए। इसमें अच्छे से मैंने पानी दे दिया है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो, पानी अच्छे से इसे मिल जाए एक बार। अब मैं इसमें पानी आराम से देख कर ही दूंगी। आई थिंक मुझे 5-6 दिनों बाद ही इसमें पानी देने की ज़रूरत है। इस तरह से आप इसमें अपने प्लांट को लगा सकते हैं। अगर आपको फ्लावर का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए तो 15 दिन में एक बार अगर आप चाहें तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें और इस प्लांट में डाल दें। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट में फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, और फ्लावर का साइज़ अच्छा हो और बड़ा हो वो किसे पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, जब ये कंटेनर भर जाते हैं ना तो इसमें किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खाद या किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप इसका खास ध्यान रखें। ये देखिए मेरे लास्ट ईयर के ये प्लांट है पोर्चुलाका के या मॉस रोज़ के, जिन्हें हम आमतौर पे 9 बजिया और 10 बजिया प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि 9 बजे या 10 बजे के अराउंड ही खिलते हैं। तो आप इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। फंगल अटैक वगैरह इस प्लांट में बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट नर्सरी जाइए, समर आ गए हैं, इस प्लांट को अपने घर लाइए और अपने घर की ब्यूटी को बढ़ाइए और बिल्कुल चिल कीजिए। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आपने एक बार इस प्लांट को लगा दिया, फिर आपको बैठना है और इसकी ब्यूटी को एंजॉय करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक तो बनता है, और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।